एक बात बता, हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहा जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चला बताती हूँ। स्वर्ग की एक बहुत ही सुंदर अप्सरा थी जिनका नाम था अंजना। वो स्वर्ग की जितने भी अप्सराएं थी उनमें से बहुत ही खूबसूरत थी, पर उनको एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था। उस श्राप के कारण उनका जब धरती पर जन्म हुआ था तो वो एक वानरी रूप में हुआ था, और उनको ऋषि मुनि ने ये भी कहा था कि आपको मुक्ति तभी मिलेगी जब आप शिवजी जी की प्रतिज्ञा करके, पूजा करके अपने कोख से शिव जी के अंश को पैदा करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तपस्या और पाठ पूजा करी शिव जी भगवान की। उसी समय दशरथ महाराज जी के राजमहल में पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ चल रहा था उनकी 3 रानियों के साथ। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो अग्निदेव जी ने उनको एक खीर प्रसाद के रूप में दी जो तीनों रानियों को सेवन करनी थी पुत्र प्राप्ति के लिए। उन्हीं 3 रानियों ने जब उस खीर का सेवन किया, उसी के बाद राजा राम, लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न जी और भरत जी का जन्म हुआ। अब सारे देवताओं को तो ये बात पता थी, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि इस खीर के अंश को माता अंजना तक तो पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि जब वो खीर माता अंजना तक पहुंचाई जाएगी तब ही शिव जी के अंश का जन्म होगा उनकी कोख से। अब उनको पहुंचाने के लिए यहाँ पर बीच में एंट्री होती है वायुदेव जी की। वायुदेव जी के द्वारा उस खीर के अंश को माता अंजना के गर्भ तक पहुंचाया गया। अब वायुदेव के अंश और पावर की वजह से प्लस शिवजी जी के अंश की वजह से जन्म हुआ हनुमान जी का, इसीलिए उनको पवन पुत्र कहा जाता है और अंजनी पुत्र भी कहा जाता है। अब देख, मैंने तेरे को बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई है, अब तू मुझे इसके पीछे 2 लाइनें बता। संकट मोचन हनुमान, बजरंग बली बलवान, राम भक्ति में लीन, करते सबका कल्याण।